हरे कृष्णा। हरि ओम तत्सत। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। सभी देवी देवताओं, महापुरुषों और विद्वान भक्तों की जय। आओ प्यारी जीवात्माओं, प्यारे राजकुमारों, प्यारी राजकुमारी, कुछ सत्संग चर्चा करके आत्मा परमात्मा संबंधी जानकारी का लाभ उठाएं। जैसे अभी हमने जय बोली है, तो जय हमेशा सत्य की होती है। जो सच्चे देवी देवता हैं उनकी जय होती है, जो सच्चे भक्त हैं उनकी जय होती है, जो सच्चे मनुष्य हैं उनकी जय होती है। जहाँ सच्चाई है वहाँ जय है, और जहाँ सच्चाई नहीं है वहाँ जय दिखती भले ही है, सुनते भले ही है, लेकिन होती नहीं। क्योंकि शाश्वत सिद्धांत है सत्यमेव जयते नानर्थम। हमेशा हमेशा जय भी और विजय भी सत्य की होती है, झूठ की नहीं। झूठ का अस्तित्व नहीं होता, सच के सहारे चल देता है थोड़ा बहुत झूठ। झूठ का आधार अगर सत्य है तो सच्चा दिखने लगता है, लेकिन सदा के लिए नहीं, कुछ समय के लिए, और झूठ को गिर जाना होता है। तो इसलिए हमेशा सत्य की विजय होती है। इस पर प्यार से, गंभीरता से विचार करें, और सत्य असत्य की जो परिभाषाएं हमारे शास्त्र में बार बार बताई गई हैं उन पर श्रद्धा विश्वास के साथ ध्यान करें और उन्हें जीवन में अपनाएं। सत्य कभी नहीं बदलता, और असत्य यानी झूठ कभी स्थिर नहीं होता। लेकिन एक बहुत बड़ा आश्चर्य है, बहुत बड़ा आश्चर्य है, हमें झूठ भी सच लगता है। लेकिन कब तक? जब तक सत्य की सच्ची अनुभूति नहीं होती तब तक झूठ ही सच लगता है। बड़ा गंभीर विषय है ये, और अचानक सबकी समझ में नहीं आता। इसके समझने के लिए विचार की आवश्यकता है। विचार शक्ति सबके पास है। विचार करने के बाद जो सार निकलता है उस पर फिर प्रयोग करना होता है। विचार भी कर लिया और सच झूठ की परिभाषा भी समझ ली, और प्रयोग हुआ नहीं, फिर रही वहीं के वहीं। ये बड़ा आश्चर्य भी है, असमंजस भी है, बड़ा अचंभा भी है। इसलिए झूठ सच की विवेचना करने में, झूठ सच को अलग अलग जानने में अच्छे अच्छे विद्वान कहलाने वाले लोग भी, भक्त कहलाने वाले लोग भी, ज्ञानी साधु सन्यासी कहलाने वाले लोग भी कई बार विचलित हो जाते हैं। और काफी समय तक झूठ को सच मानते रहते हैं। इसलिए उन्हें आत्मदर्शन नहीं होता, ईश्वर दर्शन नहीं होता, और वो जन्म मरण के कुचक्र से नहीं बच पाते। मनुष्य जीवन की विशेषता है, ये हमारा अंतिम जन्म होना चाहिए, इसके बाद हम किसी की माँ के पेट में न जाए।
किसी अंडर जेरल स्वेरज उद्भिद के रूप में प्रकट ना हो। शरीर पूरा होने के बाद अपने आप में स्थित होकर परम धाम प्राप्त करें, अर्थात आत्मा में स्थित हो। यही मानव जीवन की सफलता है और इसी के लिए सारे प्रयास किए जाते हैं। मगर प्रयास भी दो प्रकार के होते हैं, एक दिखावे का प्रयास होता है, एक सच्चाई का प्रयास होता है। दिखावे का प्रयास भी वर्तमान समय में बहुत ऊंचे स्तर तक हो रहा है। सच्चाई का प्रयास बहुत कम लोग करते हैं, क्योंकि जंगल में जितने पेड़ होते हैं वो सब चंदन नहीं होते हैं। इस उक्ति के आधार पर हमें जितने मनुष्य नजर आते हैं सब में मनुष्यता नहीं होती। हमें जितने भक्त नजर आते हैं सब में सच्ची भक्ति नहीं होती। हमें जितने विद्वान नजर आते हैं उनमें सच्ची विद्वता नहीं होती। हमें जितने साधु सन्यासी नजर आते हैं वो सब सच्चे साधु सन्यासी नहीं होते। हमें जितने गुरु लोग नजर आते हैं वो सब सच्चे गुरु नहीं होते। ये केवल हमें आपने स्वयं ही सोचना है, अपने लिए सोचना है, अपना मार्ग निश्चित करना है। किसी की काट छाट नहीं करनी है, किसी की निंदा नहीं करनी है, किसी को गलत नहीं बताना है। ये व्यक्तिगत विचार होना चाहिए हमारा, अपना निज के लिए, खुद के लिए, और सोच कर विचार करके अपने आप को पहचानने का प्राणपण से प्रयास करें। आज से पहले 2 वीडियो अधूरे रह गए हमारे, किसी तकनीकी कारण से। पर भाव उनमें भी यही है कि हम संभलें, सुलझें और हर समय विचलित ना रहें। कहने वाले के भाव को समझना सबके बस का नहीं होता। जो उसी कैटेगरी का होता है, उसी श्रेणी का होता है, उसी स्थिति का होता है। जो स्थिति कहने वाले की है वही स्थिति अगर सुनने वाले की है तो समझ जाएगा वो उसका भाव। अगर सुनने वाले की स्थिति वो नहीं है तो नहीं समझेगा, वो आरोपित भाषा बोलेगा। फिर कहने वाला किसी और भाव से कहेगा, सुनने वाला किसी और भाव से समझेगा, इसलिए वो कामयाब नहीं होता कभी भी। सुन भी बहुत लेता है, पढ़ भी बहुत लेता है, स्वीकार भी बहुत कुछ कर लेता है, लेकिन वो कामयाब नहीं होता जब तक उसका विवेक नहीं जागता है। जब तक वो विवेक का अनादर करता रहता है तब तक वो कामयाब नहीं होता, कोई भी चाहे हो। इसलिए बहुत प्यार से, बड़ी गंभीरता से और निष्पक्ष भाव से विचार करें। परमात्मा हमें हर बार बहुत प्रकार से जगाना चाहते हैं, उठाना चाहते हैं, माया मोह की नींद से बचाना चाहते हैं और अपनी शरण देने के लिए हर समय तैयार रहते हैं। शरणागत वत्सल है परमात्मा, भक्त वत्सल है, दीन बंधु है। इन शब्दों का विश्लेषण कीजिए और भगवान की भगवत्ता का, भगवान की दया का लाभ उठाइए। बस आज इतना ही। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम तत्सत। हमारे फ़ोन नंबर हैं 7500 39 75 35, 96 900 54 725। ओम शक्राय नमः।